इस मिस्टीरियस फोटो को 2015 में कैप्चर किया गया था, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर काफी वायरल हो गई। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये कोई और नहीं बल्कि एक मिथिकल क्रिएचर जर्सी डेविल है। एंड यहीं से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि मिथिकल क्रिएचर्स कहानियों से हटकर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स को देखने वाले हैं जिनको कैमरे में कैप्चर किया गया था। नंबर 1, द जर्सी डेविल। 1735 में एक मदर प्रेग्नेंट होती है। उसका बेबी उसका 13th बेबी होने वाला था। फ्रस्ट्रेट होकर मदर बोलती है कि काश ये बेबी एक डेविल होता। आगे जाकर जब ये बेबी पैदा होता है तो ये एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर दिख रहा था। इसके पास बिल्कुल एक बैट की तरह विंग्स थे। इसका सर गोट या फिर हॉर्स का था। इसके पास एक लंबी पूंछ थी। इसके पास काफी बड़े और नोकीले क्लॉस हुआ करते थे। वहीं पर इसके पैर बिल्कुल एक बकरी की तरह दिखते थे। इसकी आंखें रेड कलर की थी और इसकी आवाज काफी खतरनाक थी, जिससे लोगों के कान के पर्दे भी फट जाया करते थे। इसको नाम दिया गया था द जर्सी डेविल और इसी के बाद से इसने न्यू जर्सी के लोगों को परेशान करके रखा है। काफी टाइम तक लोग मानते थे कि ये सिर्फ कहानी है, पर 19th सेंचुरी में न्यू जर्सी में रहने वाले फार्मर्स के डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि गोट, शीप या फिर चिकन अचानक से मरना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके पीछे जर्सी डेविल का हाथ बताया जाता है। ऑल्सो अर्ली 1800s में जोसेफ बोनापार्ट न्यू जर्सी के एक फॉरेस्ट में शिकार करने जाते हैं और वहां पर उन्होंने एक जर्सी डेविल को देखा था। इसी के बाद से न्यू जर्सी में रहने वाले लोगों को शक होने लगा कि जर्सी डेविल सच में रियल है। पर यह शक यकीन में तब बदल गया जब 1909 में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 100 से भी ज्यादा लोग जर्सी डेविल को देखने का दावा करते हैं। ब्रिस्टल में एक पुलिसमैन को जर्सी डेविल देखने को मिलता है, जिसको वो उसी जगह पर गोली मार देते हैं, बट इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस उड़ जाता है। कैम्पडेन में कुछ पैसेंजर्स ने काफी बड़े विंग्स रखने वाले बीस्ट को घर के ऊपर उतरते हुए देखा था और इसी बीच हमें काफी सारे फुटप्रिंट्स भी देखने को मिलते हैं जर्सी डेविल के। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते में होता है, जिसके चलते न्यू जर्सी के सारे स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं और काम करने वाले लोग घर पे रहते हैं। 1960 में अनाउंस किया जाता है कि अगर कोई जर्सी डेविल का सॉलिड प्रूफ ले आता है तो उसको $10,000 मिलेंगे। रिसेंटली 2015 में डेव ब्लैक नाम के इंसान ने न्यू जर्सी में एक गोल्फ कोर्स के ऊपर एक क्रिएचर की इमेज ली थी, जो कि बिल्कुल जर्सी डेविल की तरह दिख रहा था। इसी के बाद काफी लोग बिलीव करने लगे कि जर्सी डेविल बिल्कुल रियल है। नंबर 2, मोकेले एम्बेम्बे। ये एक 15 से 30 फीट बड़ा क्रिएचर है जो कि कॉन्गो के रिवर बेसिन में रहता है। इसका गला काफी लंबा और फ्लेक्सिबल है। इसके पास 4 पैर होते हैं एंड ओवरऑल ये दिखने में कुछ डायनासोर जैसे कि ब्रांचियोसॉरस या फिर एपेटोसॉरस जैसा दिखता है, जिसके चलते इसको लिविंग डायनासोर भी कहा जाता है। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि मोकेले एम्बेम्बे एक हर्बीवोर है एंड ये इकलौती डायनासोर स्पीसीज थी जो कि एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी। वेल, इसकी काफी सारी साइटिंग भी देखने को मिलती है। 1909 में कार्ल हेगनबर्ग ने एक इमेंस रेप्टाइल को देखने का दावा किया था अफ्रीकन रिवर्स में, जो कि बिल्कुल एक डायनासोर की तरह दिख रहा था। इसी के बाद 1913 में इसको ढूंढने का एक्सपेडिशन भी कैरी आउट किया जाता है, बट उनके हाथ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं लगता है। आगे जाकर 1980 में एक और एक्सपेडिशन कैरी आउट किया जाता है, जहां पर कॉन्गो में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मोकेले एम्बेम्बे को देखा है और उनके स्केच भी बनाते हैं। ऑल्दो काफी ढूंढने के बाद मोकेले एम्बेम्बे का रियल होने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। 2006 में कुछ टीवी शो क्रिएटर्स मोकेले एम्बेम्बे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं पर 2012 में ड्रोन्स और अंडर वाटर कैमरे का यूज करके मोकेले एम्बेम्बे को स्पॉट करने की कोशिश करी जाती है, बट ये सारे एक्सपेडिशन फेल हो जाते हैं। फाइनली 1983 में एक जापानीज ग्रुप ने मिस्टीरियस क्रिएचर की फोटो ली थी, जो कि पॉसिबली एक मोकेले एम्बेम्बे है, बट ये फुटेज काफी ब्लरी थी। नंबर 3, द स्कंक एप। ये एक लेजेंडरी एप लाइक क्रिएचर है जो कि फ्लोरिडा के फॉरेस्ट और दलदलों में रहता है। इसकी हाइट लगभग एक इंसान की तरह है। वहीं पर इसकी पूरी बॉडी डार्क ब्राउन कलर के हेयर से कवर्ड होती है। स्कंक एप से काफी खराब स्मेल आती है और ये काफी शाय क्रिएचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ रात में बाहर निकलना पसंद करता है। ये इंसानों के सामने नहीं आता, बट अगर इसको खतरा महसूस होता है तो ये अग्रेसिव हो जाता है। वेल, 1970 में साउथ फ्लोरिडा में काफी सारी रिपोर्ट्स आती है स्कंक एप को देखने की। लोकल पुलिस को काफी सारे कॉल्स आते हैं जहां पर एक बड़े बाल वाले क्रिएचर को देखे जाने का दावा किया गया था। लोगों के डोमेस्टिक एनिमल्स भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका ब्लेम स्कंक एप को दिया जाता है। ईयर 2000 में एक फ्लोरिडा में रहने वाले वुमेन ने अपने बैकयार्ड में 2 फोटोज कैप्चर करी थी, जहां पर एक काफी बड़े एप को देखा जा सकता है। लोगों का मानना है कि यह स्कंक एप है, बट कुछ लोग मानते हैं कि एक ओरंगुटैन है। इसी साल एक और वीडियो कैप्चर करी जाती है जहां पर स्कंक एप को एक दलदल में घूमते हुए देखा जा सकता है। वहीं पर 2013 में एक हाइकर भी स्कंक एप की फोटो क्लिक करता है, पर लोगों का कहना था कि एक बेर है। नंबर 4, डोवर डेमन। ये एक मिस्टीरियस एलियन लाइक क्रिएचर है जिसको 1977 में मैसाचुसेट्स में देखा गया था। इसकी हाइट इंसानों से आधी थी। इसकी बॉडी पतली थी और इसके पास काफी लंबे पैर और उंगलियां थी। इसके बॉडी से ज्यादा बड़ा इसका हेड हुआ करता था, जो कि एक अंडे के शेप का था। इसकी आंखें ऑरेंज या फिर ग्रीन कलर की थी। ये बोलना पसंद नहीं करता था और इंसानों को देखते ही भाग जाया करता था।
ओवरऑल लोगों के हिसाब से ये कोई मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि दूसरे दुनिया से आया हुआ एलियन था। आज तक इसके सिर्फ 3 इनकाउंटर हुए हैं और वो भी 24 आवर्स के अंदर। सबसे पहले अप्रैल 21, 1977 में बिल बार्लेट ने 10:30 PM पे कुछ इसी तरह के क्रिएचर को देखा था जो कि एक दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो बिल बार्टलेट को देख भी लेता है बट कोई भी आवाज नहीं करता। आगे जाके बार्टलेट ने इसकी एक स्केच भी ड्रॉ की थी। इसी दिन आगे जाकर एक 15 साल के जॉन बैक्स्टर ने रात में इसी तरह के क्रिएचर को देखा था। वहीं पर अगले दिन यानी कि अप्रैल 22 को 18 साल का एबी ब्रैबहम ड्राइव कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी उसको रोड पर एक डोबर डेमन की तरह एलियन लाइक क्रिएचर देखने को मिलता है। ऑल्सो ये तीनों ही जगह जहाँ पर डोबर डेमन को देखा गया था वो पास थी। अब ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नंबर 5, फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर। ये काफी अजीब मिथिकल क्रिएचर है जिसके पास 2 लंबे पैर होते हैं, वहीं पर इसकी अपर बॉडी नहीं होती है। इसको सबसे पहली बार कैलिफोर्निया में देखा गया था। इसके चलने का स्टाइल काफी अजीब है। इसकी साइज इंसानों से आधी हो जाया करती थी और ये फ्लोट या फिर ग्लाइड करते हुए चलता था, मानो कि ये उड़ रहा हो। इसका बिहेवियर काफी साइलेंट है और ये इंसानों को इग्नोर करता है। 2007 में एक फ्रेस्नो में रहने वाले फैमिली के घर के सिक्योरिटी कैमरा में इसी तरह के क्रिएचर को कैप्चर किया जाता है जिसके पास 2 पैर थे और उसकी अपर बॉडी नहीं थी। एक्सपर्ट्स इस वीडियो को एनालाइज करते हैं बट वो प्रूफ नहीं कर पाते कि ये वीडियो फेक थी। 2011 में योसेमाइट नेशनल पार्क में एक पार्क रेंजर कुछ कैमरे सेटअप करता है जहां पर 2 फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर कैप्चर हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये कोई मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि एक न्यू स्पीसीज है। ऑल्सो 2017 में एक पोलैंड में रहने वाले इंसान ने भी इसी तरह के क्रिएचर को देखे जाने का दावा किया था। अब सच क्या है वो किसी को भी नहीं पता। नंबर 6, द ब्लैक डेमन शार्क। वेल एक मैसिव ब्लैक कलर की शार्क है जिसको मैक्सिको के समुद्रों में देखा गया था। इसकी साइज एक 6 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हो जाया करती थी। इसके दांत काफी बड़े और नुकीले थे। ये काफी अग्रेसिव थे जो कि आसपास दिखने वाले बोट्स के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। ये सारी चीजें सिमिलर एक प्री हिस्टोरिक शार्क मेगालोडॉन से जो कि 3.6 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। काफी लोग मानते हैं कि एक जिंगा मेगालोडॉन है और आज तक इसकी काफी सारी साइटिंग्स देखने को मिली है। जैसे कि एक मैक्सिकन फिशरमैन ने दावा किया था कि उसने 10 सालों तक एक काफी बड़े साइज के शार्क को देखा था जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा बड़ी थी। ये काफी फास्ट मूव कर सकती थी। इस शार्क ने फिशरमैन के बोट को अटैक भी किया था बट किसी तरह से वो बच जाता है। इसी तरह 2008 में एरिक मैंक नाम के एक फिशरमैन ने बाजा कैलिफोर्निया में एक 50 से 60 फीट बड़े शार्क को देखे जाने का दावा किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पूंछ का यूज करके बोट को उठा सकती थी। इन सारे रिपोर्ट्स के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में काफी सारे एक्सपेडिशन भी कैरी आउट किए जाते हैं बट उनको इस क्रिएचर के जिंदा होने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।